जय हिंद साथियों। गुड मॉर्निंग। सुप्रभात आप सबको। देखिए, यूपी पुलिस, यूपी होमगार्ड और यूपी लेखपाल की जो वैकेंसी है, यूपी होमगार्ड को छोड़ दिया जाए तो बाकी और सब में एसएससी जीडी वगैरह में हिंदी के क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए, हिंदी के क्वेश्चन को ही हम लोगों को करना है। आज हिंदी का क्वेश्चन है ये। और देखिए, यूपी ट्रिपल एससी फॉरेस्ट गार्ड में ये पूछा गया प्रश्न था 2019 में कि गहने अलमारी में हैं, अलमारी में पद में कारक कौन सा है। ये कारक आपको बताना है। करण कारक है, अधिकरण कारक है, संप्रदान है, संबंध है या अपादान है। ठीक है ना। तो अलमारी में है तो में किस में होता है, में या पर अधिकरण कारक का होता है। ठीक है ना। चिन्ह ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है ना। आगे आ जाइए, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है पेड़ से पत्ते गिरते हैं, वाक्य में कौन सा कारक है। अब पेड़ से पत्ते गिरते हैं, से किसका है, चिन्ह अपादान का है। किसका है भाई, अपादान का। यहां क्या हो रहा, अलगाव की स्थिति है। अलगाव, कोई चीज किसी से क्या हो रहा, मूल अपने मूल स्थान से क्या हो रहा, अलग हो रहा है। उस स्थिति में कौन सा कारक हो जाएगा, अपादान हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा भैया, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना। और देखिए कितनी बार, 2 बार पूछा गया प्रश्न है। बीपीएससी में पूछा गया है, यहाँ असिस्टेंट अकाउंटेंट परीक्षा में पूछा गया है। ठीक है ना। आगे देखो, कह रहा निम्न में जातिवाचक संज्ञा कौन सी है। जातिवाचक जो किसी जाति का बोध कराए। ठीक है ना। पेड़, मिठास, सुंदरता, चतुराई। देखिए मिठास जो है ये भाववाचक संज्ञा है भैया। भाववाचक, मिठास को महसूस किया जाता है। वह संज्ञा जिसे क्या किया जाए, महसूस किया जाए, जिसे देखा ना जा सके। ठीक ना, महसूस किया जाए, जिसे छुआ ना जा सके। सुंदरता क्या है, भाववाचक संज्ञा होगी। ठीक है ना। चतुराई क्या है, भाववाचक संज्ञा होगी। ठीक है ना, भाववाचक। जबकि पेड़ क्या हो जाएगा, ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। ठीक है ना। पेड़ क्या हो जाएगी, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। आगे आ जाइए, अगले क्वेश्चन पर कह रहा सेना, दल, सभा और कक्षा आदि शब्द में कौन सी संज्ञा का बोध कराते हैं। किस संज्ञा का बोध कराते हैं, ये आपको बताना है। बताइए, किस संज्ञा का बोध कराते हैं। सेना है, दल है, सभा है, कक्षा है, आदि शब्द। तो भाववाचक संज्ञा का, जातिवाचक संज्ञा का, समूहवाचक संज्ञा का, या व्यक्तिवाचक संज्ञा का। और यूपी पीसीएल में पूछा गया प्रश्न है 2018 में। सेना है, दल है, सभा है और कक्षा। तो भाई भाववाचक संज्ञा का बोध नहीं कराते, ना तो ये किसी जाति को बताते, ना किसी व्यक्ति को बताते। किसको बताते हैं, समूह को बताते हैं। ये कैसी संज्ञा है, ये समूहवाचक संज्ञा है। क्यों, क्योंकि सेना भी एक से अधिक लोगों से मिल करके होता है, दल भी क्या होते हैं, समूह में, सभा भी किसके लिए, समूह के लिए, कक्षा भी क्या होता है, एक से अधिक विद्यार्थी होते हैं। तो ये सब किसे बताते हैं, समूहवाचक संज्ञा को बताते हैं। अगले क्वेश्चन पर आएंगे, कह रहा है मेरा घर स्कूल से बहुत दूर है, रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है। मेरा घर स्कूल से बहुत दूर है, अब मेरा घर स्कूल से बहुत दूर है, रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है। अपादान है, संप्रदान है, संबोधन है, या अधिकरण है। देखिए संबोधन की कहीं कोई बात नहीं की गई है, ना ही ये कह रहा है अधिकरण की बात कर रहा है में पर। संप्रदान, संप्रदान के लिए भी नहीं, ये क्या हो जाएगा, अपादान की बात है। ठीक है ना। कह रहा है मेरा घर स्कूल से क्या है, बहुत दूर है। से ही किस कौन से कारक चिन्ह का है, अपादान का है। से अलग होना ही क्या है, अपादान है। आगे आ जाइए, कह रहा है ज्यादती भाववाचक संज्ञा का विशेषण रूप होगा। ज्यादती भाववाचक संज्ञा का विशेषण क्या होगा, ज्यादा होगा, ज्यादी होगी, ज्यादे होंगे, या ज्यादंगा होगा। तो सही सही जवाब क्या हो जाएगा भाई, ज्यादती कैसे बना है, ज्यादा।
ज्यादा क्या है, ये क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। कम, ज्यादा, थोड़ा, अल्प, ये भी पीसीएल परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा ग्रामीण, ग्रामीण संज्ञा का संज्ञा रूप है। ग्रामीण का संज्ञा रूप क्या है, ग्रामीण, ग्राम, ग्रामी या ग्राम्य, ठीक है ना, या ग्राम्य। तो ग्रामीण जो है संज्ञा का रूप हो जाएगा वो ग्रामी होना चाहिए, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी यही सही होना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए, ग्रामी। ग्रामीण का क्या संज्ञा हो जाएगा, ग्रामी हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाना चाहिए, ऑप्शन सी। यूपीपीसीएल ये भी पूछा गया है 2000 जो है 18 में, ठीक है ना भैया। क्वेश्चन एक बार देख लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है ग्रामीण का संज्ञा रूप ना, तो ग्रामी होना चाहिए। ग्रामीण का संज्ञा रूप, ग्रामीण का संज्ञा रूप क्या होगा ये आपको बताना है। ठीक है ना, क्या हो जाना चाहिए, ग्राम या ग्रामी या ग्राम या ग्रामीण। देखिए ये गलत हो रहा क्वेश्चन, इसका जो सही जवाब होगा वो ग्राम होगा, ठीक ना। ग्राम या क्या हो जाएगा, गांव हो जाएगा। ग्राम, ग्राम या गांव हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे आ जाइए। भाववाचक संज्ञा शब्द कौन सा है, लालिमा है, निराशा है, अनुच्छेद है, विवाह है, ठीक है ना। यह भी यूपी पीसीएल में पूछा गया प्रश्न है। भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा निम्न में कौन सा है, लालिमा, निराश, अनुच्छेद या विवाह। जबकि देखिए यहां कह रहा है लालिमा, निराश और अनुच्छेद और विवाह की बात करेगा, तो यहां जो दिए गए शब्द हैं इनमें क्या हो जाएगा, लालिमा। लालिमा ही क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। पीसीएल में पूछा गया ये भी प्रश्न है। आगे आ जाइए। कह रहा नदी संज्ञा का कौन सा भेद है, नदी संज्ञा का कौन सा भेद है। तो नदी देखिए जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या समूहवाचक। तो ये समूह को नहीं बता रहा है, ठीक ना, ना ही भाव को बताएगा ना व्यक्ति को। ये क्या हुआ है भाई, नदी क्या है, जाति है। अब इन नदियों में, नदी में अगर अगर पर्टिकुलर नाम दिया होता गंगा, यमुना, ठीक है ना, यमुना, गोदावरी, तो ये सब क्या हो जाते, ये सब व्यक्तिवाचक हो जाते, ठीक है ना। कैसी संज्ञा हो जाते, फिर कैसी संज्ञा हो जाती, ये व्यक्तिवाचक, ठीक। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ, ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे आ जाइए। कह रहा है यमुना किस प्रकार की संज्ञा है। अभी देखिए जस्ट यही बात हुआ, यमुना नदी है। नदी जो होती है वो भाववाचक होती है, नदी जो होती है भाववाचक नहीं, नदी जो होती है वो जातिवाचक होती है। यमुना नाम दिया है और नाम अगर किसी का एग्जैक्ट नाम दिया होता वो क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक। ये भी पीसीएल में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है ना, यूपी पीसीएल में। ध्यान दीजिए, जो नदी है वो क्या है, जाति है, लेकिन जो उसका नाम दिया जाएगा नदियों का, जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, नर्मदा, तो वो सब क्या हो जाएंगे, व्यक्तिवाचक। आगे आ जाइए। कह रहा से किस कारक का विभक्ति चिन्ह होता है। से वही अभी हम बात कर रहे हैं, अधिकरण का, संबोधन का, अपादान का, कर्म का। तो भाई किसका है, अपादान कारक का है। वीडियो 2023 में पूछा गया प्रश्न है। से अलग होना ही क्या है, अधिकरण, सॉरी अपादान। से अलग होना ही क्या है, अपादान है। अपादान का मतलब अलगाव। जब कोई व्यक्ति, वस्तु, कोई भी पदार्थ अपने मूल स्थान से क्या हो जाए, हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाए, वहां क्या होता है, अपादान। आगे आ जाइए। कह रहा निम्नलिखित में अपादान कारक का प्रयोग किस विकल्प में नहीं हुआ। ध्यान दीजिए, यहां कह रहा है नहीं हुआ, वहां कोई चीज अलग नहीं हुआ। यमुना नदी हिमालय से निकलती हैं, ठीक ना, बिल्ली छत से कूदी, पिताजी कार से गए थे, वह चूहे से डरता है, ठीक है ना, वह चूहे से डरता है। वीडियो परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। अब यहां ध्यान दीजिए, यमुना नदी हिमालय से निकलती हैं, ये तो इसमें प्रयोग हुआ है। बिल्ली छत से कूदी, इसमें भी प्रयोग हुआ है। पिताजी कार से गए थे, वह छत से, वह चूहे से डरता, ये भी, इसमें भी अपादान कारक है। जबकि पिताजी कार से गए थे, ये क्या है, कार, यहां क्या है, पिताजी कार से गए थे, ठीक है ना। के द्वारा, जहां के द्वारा काम किया जाए, मतलब साधन का प्रयोग हो, वहां कर्ण कारक होता है ना, वहां क्या होगा, कर्ण कारक हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो गया भाई, ऑप्शन हो जाएगा बी, सॉरी सी क्या है, बिल्कुल सही है।
सी क्या है, पिताजी कार से गए थे, यहां पर किसका प्रयोग नहीं हुआ है, अपादान कारक का। यहां से देख करके ये ना समझना कि जो है अलग की बात हो रही है, ठीक ना, अलगाव की बात हो रही नहीं। अगर कुत्ते से डरा जाए, चूहे से डरा जाए, जहां भीत या डर की बात होती है वहां अपादान कारक होता है। समिति शब्द हिंदी व्याकरण के अनुसार संज्ञा के भेदों की किस श्रेणी में आता है? समिति भाववाचक में आता है, व्यक्तिवाचक में आता है, जातिवाचक में आता है, तो समूहवाचक में आता है। तो किस में आता है भैया? यह समूहवाचक संज्ञा है। समिति जो है एक लोगों से मिलके नहीं बनी होती है, ठीक है ना। इसमें क्या कई लोग होते हैं, जब कई लोग होंगे तो समूहवाचक संज्ञा होगी। यूपी पीसीएल परीक्षा 2018 में यह भी पूछा गया प्रश्न है। आगे आ जाइए, अगले क्वेश्चन को देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। कह रहा संज्ञा शब्द कावेरी का भेद क्या है? कावेरी नदी है, ठीक ना, उसका भेद कह रहा है। जातिवाचक है, नदी होता तब जातिवाचक। व्यक्तिवाचक, हाँ बिल्कुल व्यक्तिवाचक है, भाव है ही नहीं। समूह को नहीं बताएगी कावेरी क्या है, यहाँ कैसी संज्ञा हो जाएगी? ये संज्ञा हो जाएगी आपकी व्यक्तिवाचक। आरो यारो में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है ना। आगे आ जाइए। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? आपको बताए हैं जिसे क्या हो, जिसे महसूस किया जाए, ठीक है ना। जिसे क्या किया जाता है? ऐसी संज्ञा जिसे महसूस किया जाए, जिसे देखा ना जाए, देखा ना जा सके, ठीक है ना, छुआ ना जा सके, छुआ ना जा सके, यही संज्ञाएं हमारी क्या हैं? भाववाचक हैं। पुरुष, क्षत्रिय, प्रभु, बंधुता, ठीक है ना, बंधुत्व, सॉरी माफी चाहते हैं, बंधुत्व। अब देखा यहां लिख दिया गया प्रभु, आप कहेंगे प्रभु को भी तो जो है छुआ नहीं जा सकता है। लेकिन देखिए यहां जो भाववाचक संज्ञाएं होती हैं उनमें अधिकांशता में क्या लगा होता है? प्रत्यय। शब्द के पीछे क्या लगा? यहां देखिए तो प्रत्यय लगा, बंधु में तो प्रत्यय, तो बंधुत्व, ठीक है ना। यूपीपीसीएल आर यार में पूछा गया प्रश्न है, बंधुत्व ही क्या है? भाववाचक संज्ञा है। आगे आ जाइए। निम्नलिखित में से क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? मतलब कौन सी व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? होली, पूर्व, कौवा, हिमालय। देखिए अब आपसे कह रहा है इनमें से कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। और व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती हैं? जहां पर कोई निश्चित नाम दिया हो, जहां पर कोई क्या हो? निश्चित नाम दिया हो, वही क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। वही क्या होता है? व्यक्तिवाचक। तो निम्नलिखित विकल्प में कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? होली, पूर्व, कौवा, हिमालय। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा भैया? जैसे देखिए होली क्या है? ये त्योहार के अंतर्गत आता है, त्योहार होता तो जातिवाचक होली तो है भैया। पूर्व दिशा की बात है लेकिन ये भी है। अगर हिमालय की बात करोगे पहाड़ है, ये भी क्या है? व्यक्तिवाचक। लेकिन जो कौवा है, कौवा क्या है? ये कौवा जो है, कौवा जो होगा ये आपका व्यक्तिवाचक नहीं है, ये क्या है? जातिवाचक है, ठीक है ना। ये क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। कौवा का कैसी संज्ञा है? ये जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है। कैसी संज्ञा हो जाएगी? कौवा कैसी संज्ञा हो जाएगी? जातिवाचक। ये कौवा एक जातिवाचक संज्ञा है जो पूरी जाति का बोध कराता है, ठीक है ना भैया। आगे आ जाइए अगले क्वेश्चन पर। सूर की भावना, सूर की सॉरी सूर की भाववाचक संज्ञा क्या है? सूर की भाववाचक संज्ञा देखिए हमने आपको बताया है, अगर आप क्या जोड़ देंगे? प्रत्यय जोड़ करके भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है, ठीक है ना। तो कह रहा सूर्य की भाववाचक संज्ञा क्या है? शौर्यता, शौर्य, सूरपन, सूरवीरता। ये भी कहां पूछा गया है, ठीक है ना। सूर की भाववाचक संज्ञा क्या है? शौर्यता, शौर्य, सूरपन,
सूरवीर। ठीक है ना। और शौर्यता कोई शब्द नहीं होता है, ठीक है ना। शौर्यता, शौर्य होता है, इसी शौर्य में ही सूर्य से शौर्य बन सकता है, लेकिन शौर्यता यह शौर्य से बनाया जाएगा। सूर्यपन, सूरवीर, सूरवीरता, सही क्या हो जाएगा? शौर्य। शौर्य क्या है? ये भाववाचक संज्ञा है। ये क्या है भैया? भाववाचक संज्ञा है। ये क्या है? भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे है मना। मना की भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगी? तो इसकी क्या होगी? मन होगा, मानस, मनाही, मनसा। मन की, मना की भाववाचक संज्ञा है। मना की भाववाचक संज्ञा क्या है? ठीक ना। मन, मानस, मनाही या मनसा। देखिए, मना मतलब होता है ना क्रिया है, कहते हैं ना कि मना करना, और इसी की भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगी? मनाही हो जाएगी। ठीक है ना। इसी की भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगी? मनाही हो जाएगी। ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, मनाही। आगे है, निम्नलिखित वाक्य में संज्ञा के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है? संज्ञा के रूप में क्या प्रयोग किया गया है? वह इनमें से एक को जानता है। एक इनमें है वह इनमें से एक को जानता है। तो संज्ञा के रूप में क्या प्रयोग किया? निम्नलिखित वाक्य में संज्ञा के रूप में क्या प्रयोग किया गया है? एक इनमें है वह, अर्थात कहने का मतलब है संज्ञा आपको बतानी है। ठीक है ना। जो वाक्य दिया गया है इसमें आपको क्या बतानी है? संज्ञा बतानी है। कह रहा है वह इनमें से एक को जानता है में संज्ञा के रूप में क्या प्रयोग किया गया है? तो सही क्या हो जाएगा भाई? वह इनमें से एक को दर्श जानता है। इनमें क्या है? ये तो समूह, इनमें क्या है? समूहवाचक विशेषण है वह क्या है? ये सर्वनाम है। और एक क्या है? यही क्या बन जाएगा? संज्ञा। यही क्या है? संज्ञा है। संज्ञा भी है और विशेषण भी है। ठीक है ना। ये संज्ञा भी है और क्या है? विशेषण भी है। इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे आ जाइए, अगले क्वेश्चन को देखिए। कह रहा निम्नलिखित में से क्रियार्थक संज्ञा क्या है? मंत्री जी के ठहरने की व्यवस्था कीजिए। मंत्री जी व्यवस्था कीजिए ठहरने। क्रियार्थक क्रिया किसे, क्रियार्थक संज्ञा किसे कहते हैं? क्रियार्थक संज्ञा निम्न में कौन है? मंत्री जी के ठहरने की व्यवस्था कीजिए। मंत्री जी व्यवस्था कीजिए ठहरने। चलिए जवाब दीजिए भाई, इसमें क्या है? इसका आप जवाब देंगे। इसमें क्या है? मंत्री जी के ठहरने की व्यवस्था कीजिए वाक्य में क्रियार्थक संज्ञा क्या है? ये भी देखिए यूपी पीसीएल एआरओ परीक्षा 2018 में देखिए, जो ठहरने की है ना, यही क्या है? क्रियार्थक संज्ञा है। क्रियार्थक संज्ञा मतलब जो क्रिया है, ठहरना रुकना यही क्रिया है, और यही क्या है? संज्ञा है। ठहरने की व्यवस्था कीजिए, यही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल डी वाला क्या हो गया? सही जवाब है। आगे है, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द में कौन सी संज्ञा को दर्शाता है? इतिहास में कई चंद्रगुप्त मिलते हैं। अब कह रहा भाववाचक, क्रियार्थक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक। यहां देखिए कई चंद्रगुप्त मिलते हैं, और कई जब चंद्रगुप्त की बात करेगा वो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल सही है। यहां केवल चंद्रगुप्त होता तो व्यक्तिवाचक है। कह रहा कई चंद्रगुप्त की बात कर रहा है, तो मतलब जो चंद्रगुप्त के जैसा गुण रखता हो वही क्या है? कई चंद्रगुप्त है। तो ऑप्शन क्या हो गया भैया? यहां डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा।
ये भी यूपीपीसीएल में पूछा गया है। अब की बार यूपीएसआई परीक्षा 2017 में पूछा गया है। जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय शब्दों से बना शब्दों से डॉट डॉट शब्द बनाए जाते हैं क्या? कारक बनाए जाते हैं, पुल्लिंग बनाए जाते हैं, भाववाचक संज्ञा बनाए जा सकते हैं, वचन बनाए जा सकते हैं। जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय शब्दों से। तो किसे बनाया जा सकता है भाई? कारक को बनाया जा सकता है, पुल्लिंग बन सकता है, वचन बन सकता है। नहीं भैया, क्या बनाया जा सकता है? भाववाचक संज्ञा को आप बना सकते हैं, ठीक है ना भाई। भाववाचक संज्ञा किससे बनाए जा सकते हैं? ये जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से, क्रिया से, अव्यय से। क्या यह सही है? तो बिल्कुल सही है, ठीक है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। सी वाला क्या हो जाएगा? बिल्कुल। आगे आ जाइए, कह रहा व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं? तो व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को क्रिया कहते हैं, विशेषण कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं, क्या कहते हैं भैया? संज्ञा कहते हैं। हमने बताया है संज्ञा, ये इतना इतना जानने की जरूरत नहीं है, आपको केवल यही इतना कह देना है कि दुनिया के सभी नाम, दुनिया के सभी नाम क्या हैं? दुनिया के सभी नाम संज्ञा हैं। बात खत्म। जो भी नाम आप लेंगे सब संज्ञा है। जितना भी नाम होगा, चाहे व्यक्ति का, चाहे वस्तु का, चाहे स्थान का, चाहे भाव का, सभी नाम क्या हैं? संज्ञा हैं, ठीक है। कह रहा गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा गया है। गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा गया है। वाक्य में संज्ञा किस रूप में परिवर्तित हो रही है? भाववाचक से जातिवाचक में। देखिए ऑप्शन, देखिए कह रहा है भाववाचक से जातिवाचक में गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा गया है। वाक्य में संज्ञा किस रूप में परिवर्तित हो रही है? तो भाववाचक से जातिवाचक, व्यक्तिवाचक से भाववाचक, जातिवाचक से व्यक्तिवाचक और व्यक्तिवाचक से जातिवाचक। अब देखिए, गांधी जी क्या है? नाम है। गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा गया है, तो व्यक्तिवाचक हो गए, ठीक है ना। और व्यक्तिवाचक से जातिवाचक, यहां क्या हो जाएगा? देखिए, जहां भाव से जाति नहीं हो रहा है, व्यक्तिवाचक से भाववाचक, हाँ व्यक्तिवाचक से भाववाचक नहीं, भाववाचक नहीं हो रहा। जातिवाचक से व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, गांधी नहीं, व्यक्तिवाचक नहीं, व्यक्तिवाचक से जातिवाचक। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल सही है। गांधी जी नाम है उनका, निश्चित नाम को व्यक्तिवाचक, राष्ट्रपिता, अब राष्ट्रपिता क्या हो गया? जातिवाचक, ठीक है ना, जातिवाचक। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन डी हो जाएगा, व्यक्तिवाचक से जातिवाचक। आगे आ जाएंगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, जो भाववाचक संज्ञा नहीं है उसका चयन करके रिक्त स्थान भरें। जो भाववाचक संज्ञा नहीं है, निम्न में से भाववाचक संज्ञा नहीं, अमीरी, कमल, सुंदरता, करुणा। तो क्या हो जाएगा भाई? कमल, ठीक है ना, क्या हो जाएगा? कमल। ये अमीरी क्या है? भाववाचक संज्ञा है। सुंदरता क्या है? भाववाचक संज्ञा है। करुणा क्या है? भाववाचक संज्ञा है। लेकिन जो कमल की बात करोगे, ये क्या हो जाएगा? ये जातिवाचक हो जाएगा, ठीक है ना। अब आप कहेंगे जातिवाचक क्यों हो गया? क्योंकि कमल एक विशेष ग्रुप को बताएगा, एक जाति को बताता है। लाल कमल होता है, नीला कमल होता है, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया भाई? कमल क्या है? जातिवाचक में चला जाएगा। यही क्या है? भाववाचक में। कह रहा फिसलन है। फिसलन कैसी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है। देखिए यहां संज्ञा नहीं पूछा है भैया, ऑप्शन में दिया है संज्ञा, ठीक है ना। कह रहा है फिसलन है, अब विकल्प दे रहा भाववाचक संज्ञा, क्रिया विशेषण, क्रियापद विशेषण। और पूछा गया है कहां? यूपीएसआई के में मृतक आश्रित परीक्षा 2016 में। अब ये कह रहा है कि फिसलन जो है, फिसलन क्या है? भाववाचक संज्ञा, क्रिया विशेषण, क्रियापद या विशेषण? तो क्या हो जाएगा भाई यहां इसका? कि जो फिसलन है
व्याकरण की दृष्टि से क्या है? फिसलन क्रिया विशेषण है? नहीं, ये क्रिया की विशेषता नहीं बता रहा है, ये विशेषण भी नहीं है और क्रिया का पद भी नहीं है, तो फिर क्या हो जाएगा? ये कैसी संज्ञा है? फिसलन एक भाववाचक संज्ञा है, ठीक है ना। फिसलन क्या है? एक भाववाचक संज्ञा है। यसाई में जो मृतक आश्रित वैकेंसी थी उसमें पूछा गया प्रश्न था, कह रहा भाववाचक संज्ञा के कितने, भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनती है। अब ये थोड़ा सा डीप में पूछा गया प्रश्न है, भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनती है? 3 प्रकार के, 5 प्रकार के, 4 प्रकार के या 6 प्रकार के? तो देखिए जो भाववाचक संज्ञा होती है वो कह रहा है कितने प्रकार के शब्दों से बनती है। देखिए हम आपको बताएं, एक तो ये प्रत्यय लगा के बना सकते हैं इसे हम, ठीक है ना भैया। तो कितने कितने तरीके से भाववाचक संज्ञा को बनाया जा सकता है? 5 तरीके से, ठीक है ना। भाववाचक संज्ञा कितने तरीके से बन सकती है? 5 प्रकार से बन सकती है, ठीक है ना। 5 प्रकार से बन सकती है। सर्वनाम से बन सकती है, जातिवाचक संज्ञा से बन सकती है, विशेषण से बन सकती है, क्रिया से बनाया जा सकता है, अव्यय से बनाया जा सकता है, ठीक है ना। ये कितने प्रकार से बनाई जा सकती है? 5 प्रकार से बनाई जा सकती है। कह रहा है हिमालय किस प्रकार की संज्ञा है? हिमालय किस प्रकार की संज्ञा है? भाववाचक है, समूहवाचक है, व्यक्तिवाचक है या जातिवाचक? तो हिमालय देखिए निश्चित नाम दिया है, जहां निश्चित नाम होगा वहां क्या होता है? व्यक्तिवाचक। यही हिमालय ना दे करके पर्वत दिया होता तब ये जातिवाचक हो जाता, तब ये क्या हो जाता? जातिवाचक संज्ञा हो जाता, ठीक है ना। आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है लड़का कौन सी संज्ञा है? लड़का जातिवाचक है, समूहवाचक है, व्यक्तिवाचक है या भाववाचक है? जूनियर असिस्टेंट में पूछा गया। लड़का जो है ये कैसा है? जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है ना। ना तो समूहवाचक है, ना व्यक्तिवाचक है, ना तो क्या है? भाववाचक है। लड़का क्या है? लड़का जातिवाचक संज्ञा है। आगे है, निम्न में कौन सी भाववाचक संज्ञा है? मोहन है, लड़का है, बीमारी है, दिल्ली है। मोहन क्या है? मोहन व्यक्तिवाचक हो जाएगा। मोहन क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक। लड़का क्या हो जाएगा? जातिवाचक, ठीक है ना, जातिवाचक। दिल्ली क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक, ठीक है ना। कैसा हो जाएगा भाई? व्यक्तिवाचक संज्ञा। और यही जो बीमारी है ये क्या हो जाएगी? भाववाचक संज्ञा, ठीक है ना। यही क्या हो जाएगी? भाववाचक संज्ञा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सही है। आज का ये अंतिम क्वेश्चन था, निम्न में कौन सी भाववाचक संज्ञा है। यदि आप सबको क्लास अच्छी लग रही है, समझ में आता है, कंटेंट आपको समझ में आ रहे हैं, अच्छा लग रहा है, तो आप क्या करेंगे? आप चैनल से जुड़ जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों तक शेयर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका शुक्रिया।